भारतीय वायुसेना दुनियाना कोई पण ખૂણામાં યુદ્ધના મોરચા પર દુશ્મનોને જડબાતોડ જવાબ આપવા તૈયાર છે। વાયુસેના એવી તૈયારીમાં જોતરાઈ છે જેના દુશ્મન દેશો પાસે પણ કોઈ જવાબ નહીં હોય। અમે તમને આજે તમિલનાડુના સુલ્લુ લઈ જઈએ, જ્યાં તરંગ શક્તિ 2024માં દુનિયા તેજસની તાકાત જોઈને દંગ રહી ગઈ। फाइटर तेजस। गगनभेदी गर्जना, सिंह जेवी गर्जना, स्वदेशी विमान, वायुसेनानु सौथी मोटू रक्षक तेजस। आ भारतीय सेनानी ते शक्ति छे जेने दुश्मनना हाजा गगड़ावी नाख्या छे। आ भारतीय वायुसेनानी ते वॉर मशीन छे जेने चीन थी लई पाकिस्तान ने विचारवा मजबूर करी दीधा छे। आ मेक इन इंडिया प्रोग्रामनो ते उज्जवल हथियार छे जे भारतनी आन बान अने शाननु सौथी मोटू रक्षक बनी चुक्यो छे। तेजसनी उड़ान अने तेनी शक्ति समग्र दुनिया मानी रही छे। तेनु साक्षात उदाहरण बताडवा माटे अमे तमने लई जईए तमिलनाडुना सुलू, ज्यां 51 देशो वच्चे तेजस पोतानी शक्तिनु प्रदर्शन करवानुं छे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर न्यूज 18 इंडिया पहुंचा है भारत के स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट के घर यानी कि सुलूर। जी हां, ये है तेजस का होम बेस। 2 स्क्वाड्रन तेजस के भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं और सुलूर वह जगह है जहां तेजस तैनात। मेक इन इंडिया प्रोग्राम हेठळ बनेलू आ फाइटर जेट देखावमां भले नानुं होय पण आ एक अभूतपूर्व फाइटर जेट छे। सोचा था खास तौर पर कि भारतीयों ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि उनका अपना एक फाइटर जेट होगा, लेकिन ये सपना पूरा हुआ। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम जिस रफ्तार से चल रही है उससे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो कि हम दूसरे देशों से लेते थे, आश्रित थे, वो खत्म हो जाएगा। और इस आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत अगर सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो है ये तेजस। जी हाँ, ये है तेजस, भारत का अपना फाइटर। तरंग शक्ति 2024 प्रथम तबक्कामां दुनियाना 51 देशोने आमंत्रण आपवामां आव्युं, जेमां दुनियाभरमांथी एक थी चढ़ियाता फाइटर जेटने सामेल करवामां आव्या। तेमां एक तेजस पण छे, एटले ते फाइटर जेट जे भारतीय वायुसेनानु गौरव बनी चुक्यो छे। वायुसेना के इतिहास में पहली बार है जब भारतीय वायुसेना ने इतना बड़ा मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज का आयोजन किया। ये पहली बार है जब 51 के करीब देशों को भारतीय वायुसेना ने न्योता दिया, जिनमें से अधिकतर यहाँ आए। तकरीबन 10 देश ऐसे हैं जो कि अपने साथ अपने फाइटर भी लेके आए हैं। 2 चरण में ये पूरा अभ्यास होना है। पहला चरण सुलूर में खत्म हो चुका है, दूसरा चरण जोधपुर में शुरू होगा। जर्मनी, स्पेन, यूके जेवा देशोथी आवेला आ फाइटर जेटनी एवी टीम छे जे पोताना मिशनने पूरुं करीने ज पाछुं फरे छे। पण आ वॉर मशीन वच्चे तेजसे पोतानी अलग ओळख ऊभी करी छे। हवे दुनियाना केटलाय देश तेजस खरीदवानी इच्छा पण व्यक्त करी चुक्या छे।
पहले जो कॉर्नर में जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं आप, ये है रफाल, फ्रांस का रफाल है, जो कि भारत में भी 2 स्क्वाड्रन है फ्रांस से लिए गए 2 रफाल के। उसके बगल में यूरोफाइटर टाइफून, जो कि यूरोप की 4 देश एक साथ मिलकर तैयार करते हैं यूरोफाइटर टाइफून। उसके बगल में आप देख रहे हैं वो स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस है। तेजस के बगल में सुखोई 30, भारतीय वायुसेना में सबसे ज़्यादा स्क्वाड्रन अगर किसी के हैं तो सुखोई 30 के हैं। तकरीबन 11 से ज़्यादा स्क्वाड्रन इसके भारतीय वायुसेना में शामिल है। उसके बगल में भी तेजस आपको दिख जाएगा, उसके साथ में 2 यूरोफाइटर टाइफून। ભારતીય વાયુસેનાનો મહત્વનો ભાગ બની ચૂકેલા તેજસની ક્ષમતાઓ એવી છે જે તેને દુનિયાના બીજા ફાઇટર જેટ કરતાં અલગ બનાવે છે. આ જ કારણ છે કે ચીન અને ભારત વચ્ચે તણાવના સમાચાર આવ્યા હતા ત્યારે તેજસને જ લદ્દાખમાં ડિપ્લોય કરવામાં આવ્યો હતો. આ એકદમ વજનમાં હલકું ફાઇટર જેટ છે જેને 70% સ્વદેશી ટેકનોલોજીથી બનાવવામાં આવ્યો છે. હવે આ ફાઇટર જેટ કોઈ પણ મોરચા પર દુશ્મનને પડકાર ફેંકી શકે છે. ये है हमारे भारत की शान, प्राइड ऑफ द नेशन। ये है भारत का अपना फाइटर तेजस, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त धूम मचा रहा है। इस सेगमेंट में 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट जो कि भारत ने तैयार किया है, जिसकी मारक क्षमता इतनी ज़बरदस्त है कि जिस वक्त भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ था लद्दाख में, तो इनको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। ये लगातार कॉम्बैट पेट्रोल कर रहे थे। खासियत ये थी कि इसका वेट इतना हल्का है, जिसकी वजह से ये बहुत बेहतरीन तरीके से उन वैलीज में आसानी से मनूवरिंग कर सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये स्वदेशी है, 70% जो है कंटेंट इसमें स्वदेशी है, और लगातार ये अलग अलग लगे पर जो है अपनी ताकत को दिखा। મેક ઇન ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ હેઠળ જે રીતે તેજસે ભારતીય વાયુસેનામાં પોતાની જગ્યા બનાવી છે તે સાબિત કરે છે કે નવા ભારતમાં તેજસની આ અભૂતપૂર્વ ઉડાનનો શું अर्थ છે. कोई भी जहाज़ हो जिसका अगला या इम्प्रूव्ड वर्जन आता है वो हमेशा बढ़िया होता है. एंड भारतीय वायुसेना की तरफ से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड पे काम करने वाले लोग से लेके सीनियर डायरेक्शंस, एवरीबडी सपोर्टिंग आत्मनिर्भरता. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसीज है आत्मनिर्भरता में इन्वॉल्व हो उनको पूरी सहायता दी जाए. એટલે તેજસ આ એવું ફાઇટર જેટ છે જેના તેજ અને પરાક્રમે દુનિયાને મંત્રમુગ્ધ કરી છે. હવે આગળ તમને બતાવીશું કે કેવી રીતે તેજસ દુનિયાના બાકી ફાઇટર જેટ કરતા અલગ છે. તેજસ ભારતીય સેનાનું શૌર્ય. તેજસ નવા ભારતની ટેકનોલોજીનું ગૌરવ. તેજસ વાયુસેનાનો સૌથી મોટો ભરોસો. જે ફાઇટર વિમાનમાં દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઉડાન ભરી ચૂક્યા છે. જે મેક ઇન ઇન્ડિયા મશીનરીને ખુદ દેશના પ્રધાનમંત્રી આકાશમાં 30 મિનિટ સુધી ચકાસી ચૂક્યા છે. આ તેજસની કહાની છે. જેની શક્તિ, અદ્ભુત ટેકનિક અને શાનદાર ડિઝાઇન તેને દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી ફાઇટર જેટની કતારમાં ઊભું કરી દીધું છે. હવે આ ફાઇટર જેટ એવા ફાઇટર જેટની સાથે ઉડાન ભરી રહ્યું છે જેની તાકાત પૂરી દુનિયા માને છે.
भारतीय वायुसेना की तरफ से जो तेजस है, जो कि स्वदेशी है, जिसको यहाँ पे इन दुनिया के टॉप क्लास एयरक्राफ्ट के साथ compete करना था, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से compete किया। जो पायलट की दक्षता है वो बहुत बेहतरीन थी। इस वजह से ये जो अभ्यास है काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट जो है वो लगातार इस तरीके के अभ्यासों में हिस्सा लेता रहा है, लेकिन यूरोफाइटर टाइफून के साथ भारत में ये पहली बार ये अभ्यास है। और इस वक्त सुलूर के आसमान में यूरोफाइटर टाइफून जो है वो उड़ान भर रहा है। और सामने आप जो 2 एयरक्राफ्ट देख सकते हैं, ये यूरोफाइटर टाइफून है जो बिल्कुल तेजस के बगल में खड़े हैं। તેજસ એક એવું સુપરસોનિક એરક્રાફ્ટ છે જેનું વજન એકદમ ઓછું છે। આ વિમાન 2220 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની સ્પીડથી ઉડાન ભરી શકે છે। તેની મહત્તમ સ્પીડ 1.8 મેક છે। તેની કોમ્બેટ રેન્જ 739 કિલોમીટર છે। આ વિમાનમાં હવામાં જ ઈંધણ ભરી શકાય છે, જે તેની રેન્જને 3000 કિલોમીટર કરી દે છે। આ વિમાન 50,000 ફૂટની ઊંચાઈ સુધી ઉડાન ભરી શકે છે। તેજસ 5300 કિલો વજનના અલગ અલગ હથિયારો લઈને ઉડાન ભરી શકે છે, જેમાં રોકેટ, એર ટુ એર મિસાઇલ, 2 R-73, 4 અસ્ત્ર MK-1 જેવી મિસાઇલો ફિટ કરી શકાય છે। અસ્ત્ર મિસાઇલ એટલે તે મિસાઇલ જે તેજસ જેવા ફાઇટર જેટમાંથી લોન્ચ થઈ પળવારમાં कोई पण टारगेट ने तबाह करी शके छे। अब भारत के पास एक ऐसी मिसाइल है जो कि एमरैम से भी लाख गुना बेहतर है। ये है अस्त्रा मिसाइल, जो कि भारत का खुद का डेवलपमेंट है। ये BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है और ये तकरीबन 100 किलोमीटर तक मार कर सकती है। एक पायलट जितनी दूर तक देखता है उससे 3 गुना, यानी कि 30 से 35 किलोमीटर तक एक विजुअल रेंज होती है। उसके बाद ये जो मिसाइल है ये आसानी से किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। એટલે અસ્ત્ર સાથે તેજસની ઉડાન વધુ ઘાતક થઈ જાય છે। को बोलते हैं SO, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो इसके 2 पर्पस हैं। हम चाहते हैं कि दुश्मनों के रनवे को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये जो मिसाइल है इसकी भी रेंज करीब 100 किलोमीटर है। ये दुश्मनों के रनवे को डिस्ट्रॉय करती है। ये साथ साथ अगर दुश्मन बंकर के अंदर छुपे हुए हैं तो उन बंकर को भी डिस्ट्रॉय करती है। કંઈક એવી રીતે મેક ઇન ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ હેઠળ ULPGM મિસાઇલને પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે। एक बहुत ही अच्छा आधुनिक वेपन है। जैसे जैसे लड़ाई हो रही है हम चेक करते हैं कि भाई लड़ाई में क्या क्या हथियार यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप देखो 2-3 एरिया में अभी संसार में 2-3 एरिया में अभी युद्ध की सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, वहाँ पे ड्रोन और ड्रोन डिलीवर्ड मिसाइल्स काफ़ी यूज़ हो रही हैं। तो हमने भी ये मिसाइल डिज़ाइन की और डेवलप की अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए। ये है ULPGM, UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। ये मिसाइल बिल्कुल प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। अगर हमें दुश्मन के कोऑर्डिनेट पता है कि ये दुश्मन वहाँ पे छिपा हुआ है तो हम ड्रोन में इसको भेजते हैं। આ રીતે જ હેલિનાને પણ બનાવવામાં આવી છે, પણ તેનો ઉદ્દેશ અલગ છે। આ મિસાઇલ દુશ્મનોની ટેન્કોને ટાર્ગેટ કરે છે। इसको बोलते हैं हेलिना। ये मिसाइल हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती है और टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, टैंक को ध्वस्त करने के लिए यूज़ होती है। ये भी मेक इन इंडिया के अंदर एक जो प्रोग्राम है उसी के तहत ये बनाई हुई है। और ये अभी हम जो हमारा स्वदेशी टेक्निक से बनाया हुआ है ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, उसमें इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है। तो अपनी स्वदेशी मिसाइल होगी, स्वदेशी प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर होगा और काफ़ी आधुनिक मिसाइल है एक तरह से ये, जो कि कहीं भी जाकर दुश्मनों के टैंक को ध्वस्त कर सकती है। मतलब ये बेसिकली जब लॉन्च किया जाएगा ये जाके ऊपर टर्ट जो है उसी के ऊपर जाके हिट करेगा, साइड हिट वाला ऑप्शन नहीं है। नो, वो एक अलग टेक्निक है कि साइड से जाएगी, टॉप से जाएगी। ये क्योंकि हेलीकॉप्टर से लॉन्च होगा तो ये टॉप अटैक वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। જેનો અર્થ તે થયો કે ભારતીય સેના મેક ઇન ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ હેઠળ એક એવી શક્તિથી સજ્જ થઈ રહી છે
જેનો દુશ્મન દેશો પાસે કોઈ જવાબ નહીં હોય।